के लिए बैंक और LIC के जरिए 2 लाख करोड़ यानी उसके ऊपर नुकते कितने आते हैं वो आप देखिए, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बड़ा कच्चा है। इतना बड़ा पैमाने पे कर्जा दिया गया है, कोई भी कंपनी को इस तरह से कर्जा नहीं दिया जाता। और ये कर्जा मोदी साहब के डायरेक्टिव्स के जरिए दिया गया है। SBI की पुरानी एक्स चेयरमैन भट्टाचार्य ने ये साफ बात कही है कि हमें बोला गया कि ये पैसे दे दो, इसलिए हमने दिए, दबाव की वजह से दिए गए। अभी LIC से कम से कम 53,000 करोड़ रुपए दिए गए और यहाँ एम्प्लॉय 4 दिन में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है 4 दिन में। अभी हर दिन होता है, ये जा रहा है, ये 4 दिन की बात बताऊँ। ऐसा यहाँ ये LIC CD देशमुख साहब ने उसका नेशनलाइजेशन किया, क्योंकि लोग जो अपना इंश्योरेंस निकालते हैं उसका जो पैसा है वो बरकरार रहना चाहिए, उसको फिर वापस मिलना चाहिए। वो कोई बीमार पड़ा तो उसको फ़ायदा होना चाहिए, उसके बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, उसके माँ बाप को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए ये LIC का नेशनलाइजेशन उन्होंने किया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ये कर नहीं रही। आज प्राइवेट कंपनियां भी हैं, कुछ 27 प्राइवेट कंपनियां हैं, तो भी सब लोग पसंद कौन से कंपनी को करते हैं? LIC को करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी हमारा अच्छा करेगी, ये कंपनी हमें फंसाएगी नहीं, ये भरोसा है। यहाँ कितने इंश्योरेंस होल्डर 29 करोड़ इंश्योरेंस होल्डर से 29 करोड़, यानी इतने बड़े पैमाने पे देखो, जो भी इतने बड़े पैमाने पे कोई भी कंपनी में लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है, खाली LIC में। यहाँ 1,17,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये लूटा लूट है, सारे लोगों को लूटने का काम ये कंपनी हो रहा है और इसका जिम्मेदार मैं ये एम्प्लॉयज़ बिल्कुल नहीं, इसके जिम्मेदार ये सरकार है, सरकार की वजह से हो गया है। मैं चेयरमैन साहब को भी ये नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखानी चाहिए थी। आपने देखा होगा आज पूरे देश में, भारत देश में LIC और SBI के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, मगर दुर्भाग्य है महाराष्ट्र जैसे मुंबई जैसे शहर में मोदी सरकार और शिंदे फडणवीस की जो सरकार है, इन्होंने आदेश दिया था कि कांग्रेसियों को कहीं भी करने मत देना। आज आपने देखा होगा भारी तादाद में नॉर्थ सेंट्रल जिला में जगदीश अमीन के लीडरशिप में और भाई जगताप जी के आदेश अनुसार तो पूरे मुंबई में कार्यक्रम हो रहा था, तो यहाँ भी हो रहा था, मगर पुलिस ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के लोगों को आदेश था ऊपर से कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन करने न दिया जाए। इसका मैं कड़े शब्दों में निषेध करता हूँ। आपको कहते थे कि मैं इस देश का चौकीदार बन के आया हूँ और चुनाव जीतने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने, हम चौकीदार नहीं कहते हैं, कुछ चौकीदार कहते हैं कि हम चौकीदारी कर रहे थे। तो क्या इस चौकीदार के पैर के नीचे से जो है 80,000 करोड़ LIC का जाता है, 27,000 करोड़ जो है SBI का जाता है, जो कि देश का जनता का पैसा था। वो न कि अदानी का पैसा था, न वो जो है किसी मंत्री का, न वो देश के प्रधानमंत्री का, किसी का पैसा नहीं। वो देश की जनता की गाड़ी कमाई थी और देश की गाड़ी जनता की कमाई पे लूट डाला गया है और लूट चौकीदारी के संरक्षण में डाला गया है। तो चौकीदार से ये हमारा सवाल है कि आपकी चौकीदारी जो थी वो कैसी थी कि आपके चौकीदारी के अंदर और इतना बड़ा फ्रॉड होता है, क्योंकि वो देश की जनता का गाड़ी कमाई है। और रही बात कि कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी विपक्ष की पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक आज जो है लड़ाई लड़ रही हैं और मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगी, जब तक पाई का हिसाब नहीं देते। मैं हर न्यूज़ चैनल पे बैठ के यही कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अदानी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, क्योंकि विजय माल्या बनने में समय नहीं है, नीरव मोदी बनने में समय नहीं है। जिस तरह से मोदी जी भाग गए हैं, मोदी जी आप ये मत समझिएगा कि नरेंद्र मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, देश के हमारे प्रधानमंत्री है, गौरव है, लेकिन नीरव मोदी की तो बात कर सकता हूँ। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए,
चाहे वो मेहुल चौकसी हो गए, तो ऐसे लोग जो भागे गए और वो भी देखिए लुकआउट नोटिस होने के बावजूद इनकी सरकार थी। लुकआउट नोटिस का मतलब होता है एयरपोर्ट पे आपको उठा के पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, मगर फिर भी इनको प्राइवेट जेट से छोड़ा जाता है। तो कि इसी तरह से कल के दिन, क्योंकि ये भी एक बयान आया था हमारे देश के चौकीदार का कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा, फकीर हूँ और चल दूंगा। तो कहीं ये फकीर और ये लकीर दोनों मिलकर इस देश को छोड़ के गए तो देश की जनता का हालत खराब हो जाएगा और आज हम श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति में पहुँच जाएंगे। आज मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने सांता क्रूज LIC के सामने धरना प्रदर्शन लिया था। आज ये महाराष्ट्र सरकार के हुकुमशाही देवेंद्र फडणवीस, जिनके गो खाते के मिनिस्टर है, वो पुलिस को उन्होंने ताकीद किया था कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुकुमशाही के खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया। और LIC के बारे में अगर बात करें तो LIC के 65 साल के ऊपर LIC हो गई है। एक विश्वास था ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। एक उनका जो नारा था LIC का, वो किधर ख़त्म होने की कोशिश आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार के माध्यम से अदानी को जिस तरह से ये लोग ने LIC का पैसा देके आज LIC को जो खतरे में लाया हुआ है और जो लोगों का विश्वास LIC के ऊपर था वो किधर कम करने की कोशिश आज इस मोदी सरकार ने की है। इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग ने भाई जगताप के मार्गदर्शन से यहाँ पे किया है। जिला के जगदीश अमीन जी, हमारे जिला GS पप्पू भाई ठाकुर जी, महिला अध्यक्ष अनिशाताई ये भी साथ में थी। हमारे सब ऑर्गेनाइज़र पूरे ज़िले के बिंदु त्रिपाठी हमारे साथ में थे और बहुत अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं ने इसमें आंदोलन में सहभाग लिया। और इस LIC के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भरोसा ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद में, वो हमेशा कायम रहने के लिए मोदी सरकार को नीचे गिराने की, इस सरकार को रहने की अगर कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिन में हिंदुस्तान की जनता जागरूक होनी चाहिए और आने वाले दिन में 2024 में इनको सबक सिखाना चाहिए। इस घोटाले के पीछे 100% आज प्रधानमंत्री वैसे तो ED को बैठा देते, हर एक कानून सबका पीछा करके इंक्वायरी बैठ जाती है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, इस पर क्यों नहीं बैठा गया? इसमें जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है या कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मेरा यही सरकार से कहना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गरीबों का पैसा लगा हुआ है, अगर डूबेंगे तो गरीब डूबा जाएगा। और मेरा यही कहना है खाली प्रधानमंत्री से, इसके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी बैठाई जाए और इसका नतीजा पाना है। मोर्चा काढला किंवा कुठलं पण ॲक्शन घेतलं काँग्रेस पक्षाने तर कधी कुठल्या ह्याला आम्हाला पोलिसांना पुढं करून आम्हाला पुढे मागे टाकतात। कुठल्याच गोष्टीचं म्हणजे आम्ही कोणाकडे आमचं रडगाणे राहत, हे ह्या पैशाचा जेवढा घोटाळा होतो, एवढे प्रधानमंत्री एवढे मोठे एवढं मोठे भाषण देतात, तर त्यांना कमीत कमी हे तर कळलं पाहिजे हा गरिबांचा मेहनतीचा पैसा आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही राजकारण आणून मोठ्या लोकांना तुम्ही सपोर्ट करताय, ह्या पैशाबद्दल तुम्ही काय ॲक्शन नाही घेत? प्रधानमंत्रींना माझं एकच निवेदन आहे, बाबा हे लवकरात लवकर तुम्ही ॲक्शन घेऊन गरिबांचे पैसे, त्यांच्या हक्काचे, त्यांच्या कष्टाचे पैसे त्यांना मिळाले पाहिजेत। माझं म्हणणं एवढंच आहे, त्यांना कळलं पाहिजे 2014 पासून कुठल्या गोष्टीसाठी म्हणजे काय नाही त्यांनी केलेलं। नोटाबंदी केल्या, सर्व काय केलं, सगळ्या कष्टातून, सगळ्या संकटातून आणि 2 वर्ष करोना काळामध्ये लोकांची काय परिस्थिती झाली, त्यातून पण लोक बाहेर पडले, पण तरी तुम्ही प्रधानमंत्री असून तुम्ही काय करत नाहीत, काय सपोर्ट करत नाहीत आणि तुमच्या नजरेखालून, तुमच्या डोळ्यातलं काजळ चोरून म्हणजे करोडाचा घोटाळा होता, हे कुठला प्रश्न आहे? याच्याबद्दल काय? आणि आम्ही काय ॲक्शन घेतलं की काँग्रेस पक्षाने कुठं ॲक्शन घेतलं की लगेच काँग्रेस पक्षाला उचलतात, टाकतात। इथपासून आमचे राहुल गांधी असतो, सोनिया गांधी असतो, त्यांना पण लगेच अरेस्ट करतात, लगेच त्यांच्यावरती आरोप लावायला काय कमी करत नाही। आणि जोपर्यंत हे सत्याच्या बाजूला, आमच्या बाजूला येत नाही मिळत, तोपर्यंत आम्ही काँग्रेस पक्ष असंच करत राहील, असंच प्रत्येक वेळेला आंदोलन करत राहील, संप करत राहील। आणि आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए आप। आज का जो कार्यक्रम है, जोर से बोलिए। आज का कार्यक्रम जो अडानी कंपनी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, गरीबों का पैसा उन्होंने घोटाले में सब गवा दिया है। मैं ऐसा बड़ी कोई बात नहीं करता, एक मैं आम आदमी का प्रश्न करता हूँ। गरीब आदमी एक LIC पे विश्वास करता है, लोगों का उस पर विश्वास था, वो गरीब आदमी ने उसमें अपना पैसा डाला क्योंकि वहाँ सेफ रहेगा, ऐसा उनको विश्वास था। आज अडानी कंपनी ने उनके पैसे LIC के
डुबा दिए, तो उन गरीब लोगों का जिम्मेदार कौन होगा? सेबी होगी, सरकार होगा या कौन होगा? लोग ये प्रश्न करते नहीं। गरीबों उनके पैसे से मतलब है। तुम्हारा सेबी क्या है, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, उनका शेयर कहाँ जा रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। मेरा सवाल एक ही है कि उन गरीब का पैसा अगर डूब गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी रोड पे होती है, सड़क पे उतरी है, और जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती, हमारे कार्यकर्ता हर जगह इसके विरोध में प्रोटेस्ट करते रहेंगे।